एक समय की बात है। एक घने और हरे भरे जंगल में एक छोटा सफेद खरगोश रहता था। वह कोई साधारण खरगोश नहीं था। वह पूरे जंगल में सबसे तेज था और उसे इस बात का बहुत घमंड था। वह अपनी बिजली जैसी गति की डींगें हाँकता, जंगल के दूसरे जानवरों को चिढ़ाता और उन्हें दौड़ में हरा देता। उसकी फुर्ती और तेजी बेजोड़ थी और वह चाहता था कि हर कोई यह जाने। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और जंगल में नारंगी रंग बिखेर रहा था, बूढ़े उल्लू ने एक कहानी सुनाई। ये कहानी एक शक्तिशाली हरे विशालकाय जीव के बारे में थी जो उसी जंगल की गहराइयों में रहता था। उसका नाम हल्क था और उसकी ताकत की कोई सीमा नहीं थी। खरगोश ने ध्यान से सुना। उसका छोटा सा दिल घमंड और जिज्ञासा से धड़क रहा था। उसे लगा कि सिर्फ गति ही काफी नहीं है, असली महानता तो ताकतवर को हराने में है। अपनी बहादुरी साबित करने की तीव्र इच्छा से प्रेरित होकर खरगोश ने एक साहसी योजना बनाई। वह हल्क को खोजेगा और उसे एक दौड़ के लिए चुनौती देगा। उसे विश्वास था कि उसकी गति किसी भी ताकत को मात दे सकती है। अगले दिन सुबह वह जंगल के उस हिस्से की ओर निकल पड़ा जहां हल्क के रहने की बात कही जाती थी। काफी देर तक खोजने के बाद उसे एक शांत क्लेरियर में हल्क मिला। वह विशालकाय जीव एक बड़े पत्थर पर बैठा था। उसके चारों ओर तितलियां उड़ रही थीं। उसका शरीर विशाल और मांसल था और उसने फटे हुए बैंगनी शॉर्ट्स पहने हुए थे। खरगोश अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर उसके पास गया और अपनी पतली आवाज में चिल्लाया, हल्क, मैंने तुम्हारी ताकत के किस्से सुने हैं, लेकिन क्या तुम मेरी गति का मुकाबला कर सकते हो? मैं तुम्हें एक दौड़ के लिए चुनौती देता हूँ। हल्क ने नीचे देखा। उसकी आंखों में कोई गुस्सा नहीं था, बल्कि एक कोमल मुस्कान थी। उसने बस अपना विशाल सिर हिलाया और चुनौती स्वीकार कर ली। दौड़ जंगल के पुराने ओक के पेड़ से शुरू होकर दूसरी तरफ की नदी तक जानी थी। जैसे ही दौड़ शुरू हुई, खरगोश अपनी पूरी गति से भागा और पलक झपकते ही वह एक छोटे सफेद धब्बे की तरह आंखों से ओझल हो गया। वह मन ही मन हंस रहा था, अपनी जीत के बारे में सोचते हुए। उसे लगा कि हल्क तो अभी अपनी जगह से हिला भी नहीं होगा। लेकिन तभी एक गगनभेदी आवाज हुई और एक विशाल हरी परछाई उसके ऊपर से गुजर गई। हल्क ने एक ही छलांग लगाई थी और वह खरगोश से मीलों आगे निकल गया था। खरगोश हैरान रह गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी और तेजी से दौड़ता रहा। रास्ते में एक बड़ा गिरा हुआ पेड़ खरगोश का रास्ता रोक रहा था। खरगोश रुक गया, यह सोचते हुए कि अब क्या करे। तभी हल्क, जो पहले ही उस पार पहुंच चुका था, वापस आया और उसने अपनी अविश्वसनीय ताकत से उस भारी पेड़ को ऐसे उठा लिया जैसे वह कोई छोटी टहनी हो और खरगोश के लिए रास्ता साफ कर दिया। खरगोश चुपचाप दौड़ता रहा। उसका घमंड अब आश्चर्य और सम्मान में बदल रहा था। उसने देखा कि हल्क न केवल शक्तिशाली था, बल्कि दयालु भी था। अंत में जब खरगोश हाँफता हुआ नदी के किनारे पहुंचा, तो उसने देखा कि हल्क वहां शांति से उसका इंतजार कर रहा था। उसके चेहरे पर वही कोमल मुस्कान थी। खरगोश को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने महसूस किया कि सच्ची ताकत डींगे हाँकने या दूसरों को नीचा दिखाने में नहीं है, बल्कि अपनी क्षमताओं का उपयोग दूसरों की मदद करने में है। उसकी आंखें भर आईं और उसने हल्क से माफी मांगी। उस दिन से छोटा घमंडी खरगोश और कोमल हृदय वाला हल्क सबसे अच्छे दोस्त बन गए। वे जंगल के अप्रत्याशित रक्षक बन गए। खरगोश अपनी गति का इस्तेमाल खतरे की सूचना देने के लिए करता और हल्क अपनी ताकत का इस्तेमाल सबकी रक्षा करने के लिए आए। उनकी कहानी ने जंगल के सभी निवासियों को सिखाया कि असली शक्ति करुणा और विनम्रता में ही निहित है।